वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रिशे। तो चलिए डिज़ायर ऑफ द डेथ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेनोंगशी जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वो भी शैन लोटस पोजीशन पे बैठा हुआ है और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। लेनोंगशी बस वो भी शैन को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो सोचता है, विंग, क्या ये तुम हो? हाँ विंग, ये तुम हो। तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फाइनली हम फिर से मिल गए और इस बार मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। इस बार हम दोनों साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेनोंगशी वो विशान को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। फाइनली वो विशान उसकी आंखों के सामने था और फाइनली लेनोंगशी अब उसे कहीं जाने ही नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके अंकल, उसके ब्रदर या फिर सारा क्लैन ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, चाहे लेनोंगशी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर वो विशान को प्रोटेक्ट करेगा, उसके साथ रहेगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई रहे या ना रहे। लेनोंगशी वो विशान को देखकर कुछ कर नहीं पाता सिवाय वहाँ पर खड़े रहने के। लेनोंगशी का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। अब लेनोंगशी को एहसास हो रहा था कि उसके सीने में भी दिल है और वो धड़कता है और उसकी हर धड़कन पर विंग का नाम है। लेनोंगशी वो विशान को देखकर सोचने लगता है, विंग, तुमने इन 3 सालों में क्या किया? क्या तुम क्या तुम ठीक हो? पर तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो। तुम्हारा ये शरीर पहले से बेहतर दिख रहा है। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? इतने में ही लेनोंगशी आगे जाने की सोचता है और वो धीरे से विविशन का नाम लेते हुए कहता है, विंग। लेकिन उसे एक शॉक सा लगता है जैसे ही वो आगे जाने की कोशिश करता है और वो पीछे हट जाता है। चैनचिंग अंदर आती है और कहती है, हंगुनचुन, तुम्हें क्या लगा था? क्या तुम इतनी आसानी से मेरे मास्टर तक पहुंच सकते हो और उनकी लाइफ को फिर से हेल जैसा बना सकते हो? लेनोंगशी कंफ्यूज हो जाता है और वो चैनचिंग की तरफ देखने लगता है। चैनचिंग कहती है, तुम मास्टर तक नहीं पहुंच सकते। मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा था, चले जाओ यहाँ से। गुचिन चैनचिंग को देखता है और वो कहता है, चैनचिंग, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। चलो इस बैरियर को हटाओ। चैनचिंग कहती है, ओ रियली? और तुम्हारे कहने से मैं इस बैरियर को हटा दूंगी? इम्पॉसिबल। गुचिन, मैंने कहा ना, अपने मास्टर के साथ यहाँ से चले जाओ। मुझे और मेरे मास्टर को डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी वो बहुत कुछ गवा चुके हैं। अब मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी गवाए और वो किसी को भी याद करे। ये सोचकर चैनचिंग लेनोंगशी की तरफ देखने लगती है। गुचिन कहता है, चैनचिंग प्लीज़। गुचिन जैसे ही लेनोंगशी को देखता है वो सोचता है, मास्टर, मैं क्या करूं? मैं आपको और मास्टर यीलिंग को कैसे मिलवाऊं? अगर मुझे आप दोनों को मिलवाना है तो मुझे चैनचिंग के आसपास ही रहना होगा, क्योंकि चैनचिंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो नहीं मानेगी। लेनोंगशी गुचिन की तरफ देखने लगता है, मानो जैसे वो पूछना चाहता हो कि ये कैसा बैरियर है। गुचिन लेनोंगशी के सवाल को समझ जाता है और वो कहता है, मास्टर, एक्चुअली ये एक स्पिरिचुअल बैरियर है और ये एक मास्टर और उसके टूल्स के बीच का बैरियर है। ये उन दोनों की बॉन्ड को दर्शाता है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि ये चैनचिंग और मास्टर यीलिंग के कहीं ना कहीं कनेक्शन से बना हुआ है। जिस तरह मास्टर यीलिंग बहुत शांति से और चुपचाप बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसी तरह चैनचिंग भी अंदर ही अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही है और हम इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते। इसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। या तो मास्टर यीलिंग इस बैरियर को हटा सकते हैं या फिर चैनचिंग। लेनोंगशी बहुत ही रिक्वेस्ट भरी नज़रों से चैनचिंग की तरफ देखने लगता है। चैनचिंग सोचते हैं, रियली? तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो
और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करूँगी? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ होंगुन। मैंने देखा है मास्टर यीलिंग की यादों में वहाँ तुम कितने ज़्यादा ही क्रूर थे, कितने ज़्यादा गलत थे और कितने ज़्यादा मास्टर को तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम वहाँ नहीं थे। तो फिर अब यहाँ क्या करने आए हो? चैनचिंग ये सब कुछ सोचने लगती है। इतने में गुचिन कहता है, चैनचिंग हटाओ इस बैरियर को। चैनचिंग गुस्से में गुचिन की तरफ देखने लगती है और वो एक इशारा करती है और गुचिन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। चैनचिंग गुचिन पर वार कर रही थी और गुचिन अपने प्रोटेस्ट में चैनचिंग के हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। लियानोंगची को समझ नहीं आता कि वो विषान तक कैसे पहुँचे। लियानोंगची को समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने शोर के होने के बाद कैसे वो विषान इतने आराम से और शांति से बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक लियानोंगची जानता है, थोड़े से ही शोर में वो विषान डिस्टर्ब हो जाता है। गुचिन कहता है, मास्टर ये लिंग को कुछ भी ना तो सुनाई देगा और ना ही वो कुछ देख पाएंगे इस बैरियर की वजह से। इस बैरियर की वजह से मास्टर यीलिंग के सारे सेंस लॉक हो चुके हैं और वो जब तक ना चाहे तब तक ये सब कुछ अनलॉक नहीं हो सकता है। उन्हें उठने में वक्त लगेगा। चैनचिंग रुक जाती है और कहती है, सही कहा तुमने, उन्हें उठने में वक्त लगेगा, इसीलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहा ना मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। ये कहते ही चैनचिंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसके आसपास डार्क एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। लियानोंगची देखता है कि किस तरह चैनचिंग को गुस्सा आ रहा है और किस तरह उसके आसपास डार्क एनर्जी इकट्ठा हो रही है। चैनचिंग कुछ कर पाते इससे पहले गुचिन कहता है, चैनचिंग प्लीज़ शांत हो जाओ। चैनचिंग गुचिन की तरफ देखती है और वो कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं तो निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। गुचिन कहता है, ठीक है चैनचिंग, जैसा तुम चाहो, हम जा रहे हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहकर गुचिन लियानोंगची की तरफ देखता है। लियानोंगची जो कि वहाँ से हिलना तक नहीं चाहता था, वो गुचिन से कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं विंग के बिना कहीं भी नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे यहाँ पे खड़ा ही क्यों ना रहना पड़े। चैनचिंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है होंगुन कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी खड़ा होने दूंगी? इतने में ही चैनचिंग एक चुटकी बजाती है और लियानोंगची और गुचिन दोनों ही केव के बाहर आ जाते हैं। लियानोंगची और गुचिन केव के बाहर आ चुके थे और चैनचिंग केव के एंट्रेंस पर होती है। चैनचिंग कहती है, ये केव कोई नॉर्मल केव नहीं है और ना ही यहाँ की एनर्जी नॉर्मल है। होंगुन, मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ किया तो तुम यहाँ खड़े भी रह पाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नुकसान हो, इसीलिए चले जाओ। गुचिन सामने आते हुए कहता है, चैनचिंग बस बहुत हो गया, तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट नहीं कर सकती हो। चैनचिंग कहती है, रियली, मैं तो तुम्हें भी इंसल्ट कर सकती हूँ। गुचिन, अगर तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट की इतनी ज़्यादा परवाह है तो तुम यहाँ क्यों आए, और किसने कहा था तुम्हारे मास्टर को यहाँ लाने के लिए? तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। गुचिन चैनचिंग की आंखों में देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ चैनचिंग, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से में हो, तुम कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो मास्टर यीलिंग के लिए, और मैं रीज़न भी जानता हूँ। पर चैनचिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार शांति से बैठकर सोचो। चैनचिंग कहती है, शांति से? हाँ हाँ। गुचिन, ये वर्ड शांति तुम्हें ना सूट नहीं करता है, और ना ही तुम्हारे मास्टर को। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत ही आराम से और शांति से निपट जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सबसे पहले यहाँ से निकल जाओ। गुचिन कहता है, चैनचिंग, तुम हर एक बात पे एक ही चीज़ क्यों बोले जा रही हो? तुम क्यों चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं? चैनचिंग की आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मास्टर को कोई भी नुकसान पहुँचाए। बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुम सबने, जिसको जो करना था, जिसको जितना करना था। अब मैं मास्टर के साथ हूँ और मास्टर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। क्या तुम्हें समझ में आया?
ये कहते ही चेंचिंग के आसपास इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी, डार्क स्मॉग इकट्ठा हो जाता है कि गुचिन उसके आसपास नहीं जा पाता। गुचिन एक बैरियर क्रिएट करता है और लैनोंगची को उस बैरियर के अंदर रखता है और वो बाहर आते हुए कहता है, चेंचिंग शांत हो जाओ। चेंचिंग को बेवजह ही गुस्सा आ रहा था। दरअसल ये गुस्सा बेवजह नहीं था। उसे याद आता है कि उसके मास्टर के साथ क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने उससे नफरत की है, कितने लोगों ने उसके मास्टर को मारने की कोशिश की है और कितने लोग अब भी उसे इस नीयत से ढूंढ रहे हैं कि जब भी उसे यिलिंग लाओज़ू मिलेगा वो फिर से उसे मार देंगे। क्या सच में चेंचिंग के मास्टर की लाइफ इतनी ज़्यादा वॉर्थी है? नहीं, चेंचिंग के होते हुए नहीं। उसके मास्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है उसके लिए और वो ये हक किसी को नहीं देती कि कोई भी उसके मास्टर की ज़िंदगी के साथ खेले। ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से चेंचिंग ने अपने मास्टर को दी है, क्योंकि विविशियन कभी भी इस दुनिया में नहीं आना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो जब भी आए तो उसे कुछ याद रहे। और चेंचिंग ने अपने मास्टर की दिल की बात को सुनकर उन सारी यादों को मिटा दिया जो उसके मास्टर को परेशान कर रही थी। पर ये लोग कब शांत होंगे? क्यों बार बार उसके मास्टर की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए और उसके मास्टर की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए आ जाते हैं? गुचिन एक सॉफ्ट ट्यून प्ले करता है और चेंचिंग को पोलाइटली आवाज़ देता है। गुचिन कहता है, चेंचिंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं हुआ है, न तुम्हें न तुम्हारे मास्टर को। चेंचिंग कहती है, रियली गुचिन, तुम्हें इस बात से फ़र्क भी पड़ता है कि कोई मेरे साथ क्या करेगा या क्या नहीं करेगा? तुम जानते हो कि मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं खुद यिन हुफू का एक टुकड़ा हूँ। ये सुनते ही लैनवांगशी बस चेंचिंग की तरफ देखने लगता है। लैनवांगशी अब कहीं ना कहीं समझ गया था कि चेंचिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे है। गुचिन कहता है, मैं जानता हूँ चेंचिंग, पर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम इससे बहुत अलग हो जो तुम दिखाई दे रही हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर के सारे दर्द तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुमने उनकी यादों को अपने अंदर ले लिया है। चेंचिंग, इन यादों को मुझे दे दो प्लीज़ और तुम फ्री हो जाओ। चेंचिंग कहती है, फ्री हो जाओ इन यादों से? हाँ, फ्री हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं। गुचिन, तुम्हें पता भी है ये यादें कैसी हैं? अगर मैंने ये तुम्हें दे दी तो तुम अभी मर जाओगे, तुम इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। और ये कहकर चेंचिंग लैनोंगशी की तरफ देखकर कहती है, हंगुनजुन, क्या सच में तुमने कभी मेरे मास्टर की परवाह की है? क्या सच में तुम दिल से चाहते हो कि वह जिंदा रहे? क्या सच में तुम मास्टर को जिंदा देखकर खुश हो? लैनोंगशी कहता है, हाँ। चेंचिंग कहती है, बिल्कुल नहीं। तुम तुम ज़रूर कुछ प्लान कर रहे हो, ज़रूर कुछ ऐसा सोच रहे हो जिससे तुम बाद में मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचा सको। पर तुम भूल गए, मैं मेरे मास्टर के साथ हूँ, मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगी। गुचिन कहता है, चेंचिंग, तुम मेरे मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। वो भी दुख में है, वो भी सदमे में है, उनकी यादें मेरे पास हैं। चेंचिंग कहती है, तुम और तुम्हारे मास्टर की यादें तुम्हें मुबारक हो गुचिन। मैं जानती हूँ कि मेरे मास्टर ने क्या क्या सहा है और मुझे उनके लिए क्या करना है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे चले जाना चाहिए? गुचिन पास आकर चेंचिंग को गले से लगा लेता है। चेंचिंग का सारा गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो स्थिर हो जाती है। चेंचिंग कहती है, गुचिन प्लीज़ जाओ, अपने मास्टर को लेकर जाओ। मैं नहीं चाहती कि सब कुछ फिर से शुरू हो। मैं अपने मास्टर को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। ये नेक्स्ट लाइफ जो उन्हें मिला है इसमें एटलीस्ट वो खुश रहे, और सबकी भलाई इसी में है कि वो सबसे दूर रहे। कोचिन प्लीज़ अपने मास्टर से कहो ना कि वो यहाँ से चला जाए। मैं नहीं चाहती कि वो मास्टर येलिंग के साथ हो। कुचिन की आंखों में आंसू था, वो चेंचिंग के सारे दर्द को महसूस कर सकता था। और लैनोंगची सोचता है, क्या सच में मैं विंग को नुकसान पहुंचा सकता हूँ? क्या सच में विंग बहुत दर्द में है? हो, ये कैसा रेडिकुलस सा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स विंग दर्द में होगा, उसने इतना सब कुछ सहा है। चेंचिंग गुचिन को खुद से अलग करती है और मुंह फेर लेती है। गुचिन अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लेता है और कहता है,
मास्टर, चलिए यहाँ से, हमें चलना होगा। लैनोंगची कहता है, नहीं गुचिन, मैं विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे पता है अगर मैं गया तो मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊँगा। गुचिन कहता है, मास्टर आप यहाँ तक आए क्योंकि मैं आपके साथ था और मैं आगे भी रहूँगा, और यकीन मानिए मास्टर ये लिंग आपसे दूर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लैनोंगची सोचता है, वादा? क्या सच में लोग वादा निभाते हैं? एक वादा तो उसके ब्रदर ने भी किया था कि वो विशान को प्रोटेक्ट करेगा, पर क्या ऐसा हुआ? लैनोंगची बहुत ज़्यादा ही हिचकिचाते हुए कहता है, मैं गुचिन। गुचिन कहता है, मास्टर मैं समझ गया, पर प्लीज़ अभी चलिए, जैसे हालात हो रहे हैं मुझे लगता है यहाँ से जाना ठीक होगा। लैनोंगची कहता है, नहीं, मैंने कहा मैं विंग को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। चैनचिंग और ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है, क्या सच में? मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूँगी हांगवनजुन, और तुम्हारा आना बिल्कुल ही मना कर दूँगी। और हाँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स होंगे जो तुम्हें ऐसे खा जाएंगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लैनोंगची को गुस्सा आता है और चैनचिंग से कहता है, तुम मुझे विंग से दूर नहीं रख सकती हो। चैनचिंग कहती है, सच में? क्या मैंने तुम्हें मास्टर येलिंग से दूर कर दिया? इसके जिम्मेदार तुम हो हांगवनजुन। कहाँ थे तुम उस वक्त जब मास्टर येलिंग को तुम्हारी ज़रूरत थी, जब नाइटलेस सिटी में सब उन पे हमला कर रहे थे और सब मास्टर येलिंग को घायल कर रहे थे? गुचिन कहता है, मास्टर हांगवनजुन ने मास्टर येलिंग को प्रोटेक्ट किया, अपने सेक लीडर से बगावत की, अपने अंकल को नाराज़ किया, और हाँ, वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था। चैनचिंग कहती है, रियली? दांव पर लगा दिया? क्या लगा है हांगवनजुन का दांव पर? क्या उसकी ज़िंदगी लगी है? क्या उसका गोल्डन कोड लगा है? क्या उसकी फैमिली लगी है? क्या लगा है? हांगवनजुन के पास सब कुछ है, ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है? लैनोंगची कहता है, विंग। चैनचिंग शांत हो जाती है और लैनोंगची की आंखों में देखती है, उन सुनहरी आंखों में जहां आखिरी बार वो विशान ने देखते हुए ये सोचा था, लेंचा, मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं भूलना चाहता हूँ, पर ये यादें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देंगी, इसलिए मैं हर बात, हर जज्बात, हर शख्स और हर मुलाकात को भूल जाना चाहता हूँ। लेंचा, मैं चाहूँगा कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में कुछ भी याद ना रहे, और ना ही मुझे ये याद रहे कि हम दोनों कभी मिले थे। चैनचिंग कहती है, मास्टर ने बिल्कुल सही फैसला लिया था तुम्हें भूलने का। ये सुनते ही लैनोंगची कहता है, क्या मैं विंग को याद नहीं हूँ? चैनचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं हांगवनजुन, मास्टर येलिंग को कोई याद नहीं सिवाय मेरे। मास्टर येलिंग को कुछ भी पता नहीं सिवाय मेरे, और ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। तुम जानते हो कि जब भी कोई भी सोल इस वर्ल्ड में नहीं आना चाहती तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं भी मास्टर को फोर्स नहीं कर सकती थी लाइफ के लिए, लेकिन हाँ, मैं ये जान सकती थी कि उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। मैंने उनकी डिज़ायर्स को समझा और उन्हें फुलफ़िल किया। इस वजह से उनकी सोल यहाँ वापस आई है, और उनकी बॉडी को रिकवर होने में 3 साल लग गए, और मैं इतनी आसानी से फिर से उन्हें वो सब कुछ झेलने नहीं दूंगी जो वो झेल चुके हैं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो ठीक, और नहीं समझ में आई तो फिर मुझे फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं जानती हूँ मेरी ताकत के आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गुचिन कहता है, चैनचिंग शांत हो जाओ, मैंने कहा ना मैं मास्टर को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ अपने मास्टर के पास और उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करने में उनकी हेल्प करो। चैनचिंग वहाँ से चली जाती है। लैनोंगची कहता है, गुचिन, क्या विंग विंग मुझे भूल चुका है? क्या उसे कुछ भी याद नहीं? और लैनोंगची वही ग्राउंड पर ही बैठ जाता है। गुचिन कहता है, मास्टर प्लीज़ आप खुद को संभालिए। हाँ, ये सच है कि मास्टर येलिंग के पास अब कोई भी पास्ट मेमोरीज नहीं है। जब मास्टर येलिंग उस चट्टान पर से गिर रहे थे तब वो चाहते थे कि वो सब कुछ भूल जाए, और उनकी डिज़ायर थी कि उनकी डेथ हो जाए, और इसीलिए उसके स्पिरिचुअल वेपन चैनचिंग ने उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में वापस आ पाए। लेकिन इतना कहते ही गुचिन चुप हो जाता है। लैनोंगची कहता है, लेकिन क्या गुचिन? गुचिन कहता है, मास्टर, हम मास्टर येलिंग की यादों को वापस ला सकते हैं।
लियानोंगशी कहता है, नहीं, अगर विंग नहीं चाहता कि उसे कुछ याद आए तो कुछ भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रही थी? वो गोल्डन कोर, क्या क्या विंग के पास उसका गोल्डन कोर नहीं है? गुचिन की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, नहीं मास्टर, मास्टर यीलिंग के पास उसका गोल्डन कोर नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जियांग चैंग को जब वंस डिसाइपल ने पकड़ लिया था और उसके गोल्डन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब मास्टर यीलिंग ने अपना गोल्डन कोर जियांग चैंग को दे दिया था। और इस सब में वनचिंग ने उनकी हेल्प की थी। इसीलिए मास्टर यीलिंग का रुझान हमेशा वननिंग और वनचिंग की तरफ था, क्योंकि वो दोनों वंस डिसाइपल होने के बाद भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वंस डिसाइपल होने के बाद भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मास्टर यीलिंग की हेल्प की है। और इसीलिए नाइटलेस सिटी में मास्टर यीलिंग ये सब कुछ महसूस कर पा रहे थे, जो भी उनके आसपास चल रहा था, कि उनके आसपास के लोग कितने ज़्यादा ही गलत हैं और किस तरह उनके दिल में नफ़रत है यिन होफू, वेंस और मास्टर यीलिंग के प्रति। लियानोंगची कहता है, तो ये सब कुछ कब और कैसे हुआ? गुचिन लियानोंगची को सारी बातें बताता है। लियानोंगची जब सारी बातें सुन लेता है तो उसे लगता है कि वो बहुत बेकार इंसान है। वो फेल हो गया। वो वोविशियान को प्रोटेक्ट करने में फिर से फेल हो गया। ऐसा क्यों है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता? और विंग, वो हमेशा कैसे अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने बड़े से बड़े दर्द को छुपा लेता है? क्यों वो अपने दर्द को किसी के सामने नहीं आने देता, और ख़ास करके लियानोंगशी के सामने? और क्यों वोविशियान ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे सब ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ? लियानोंगशी सोचता है, लियानोंगशी, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, तुम मुझसे बार बार मिलते रहे, और तुमने बिना ये जानने की कोशिश किए कि आखिर क्यों वोविशियान फ्लूट का यूज़ कर रहा है, या फिर क्यों वो डेमोनिक कल्टिवेटर का ओनर बन गया है, या फिर क्यों वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर रहा। ये सब कुछ तुम्हें जानना चाहिए था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि वो क्या चाहता है, कि वो कितने दुख में है। तुम जैसा बेवकूफ़ और बेकार इंसान, वर्थलेस इंसान पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट एंड होता है। आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।